ऐसे मुद्दे जो हाल में ही घटित हुए हैं, ठीक है, इनमें से परीक्षा में बहुत पूछते हैं। तो अभी नई एक घटना भारत में हुई है, ठीक है, ये पहला क्लास है। तो अभी भारत ने हाल में ही एक मिसाइल का परीक्षण किया है, पता है? उसका नाम है अग्नि-5, ठीक है। भारत ने भी हाल में एक अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किया है और ये भारत की सबसे घातक मिसाइल है, सबसे लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल है। देखो, मिसाइल जानने से पहले हम पता कर लेते हैं मिसाइल क्या होता है, मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं। तो मिसाइल मतलब होता है प्रक्षेपास्त्र, क्या प्रक्षेपास्त्र होता है मिसाइल। अब देखिए, मिसाइल 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 3 प्रकार की होती है मिसाइल। नंबर 1 होती है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, तो कहते हैं क्रूज मिसाइल होती है, ठीक है। और नंबर 3 पे होती है जाकर हाइपरसोनिक होती है। नंबर 3 होती है हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो मिसाइल होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये जाती कैसे है? ये मान लीजिए यहाँ छोड़ा गया, यहाँ छोड़ा गया है, उसके बाद जब ऊपर आती है तो सबसे पहले जाएगी अंतरिक्ष में जाएगी। अगर मान लीजिए किसी को मारना है, यहाँ से कुछ इसको मारना है, तो पहले ये मिसाइल कहाँ जाएगी? अंतरिक्ष में जाएगी। अब अंतरिक्ष से मान लीजिए इससे उड़ाना है, कुछ है टारगेट है, ये है टारगेट है, ठीक है, टारगेट है, इसको मारना है, तो इसको छोड़ेंगे तो पहले अंतरिक्ष में जाएगी, अंतरिक्ष से भी यहाँ पर इस पर हमला करेगी, ये चीजें फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, मतलब नष्ट हो जाएंगी। तो ये क्या है? ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल। इसकी क्या बात है? एक महाद्वीप से, देखो इसका फुल फॉर्म है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये यूज कहाँ होती है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मारने के लिए। मान लीजिए हम एशिया महाद्वीप में है, अभी अफ्रीका महाद्वीप में कोई स्थान है और उसको मारना है, यहीं से बैठे बैठे कंप्यूटर पर बैठ के, तो हम इस मिसाइल के द्वारा मार सकते हैं, चाहे जहाँ बैठा हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप में हो, चाहे यूरोप में हो। दूरी 5000 के, ठीक है, 5 साढ़े 5 तक हो, तो उसको हम यहाँ से एक बटन दबाएंगे, काम खत्म उसका, ये नहीं क्यों देखना पड़ेगा। तो ये इसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ये ICBM बोलते हैं। तो ये पहले जाती है अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष से फिर जाकर टारगेट को हिट करती है, ठीक है, ये इस तरह चलती है, ठीक है। दूसरा है क्रूज मिसाइल। ये कैसे होती है? क्रूज मिसाइल क्या होती है? इसे मान लीजिए इस तरह से चली यहाँ से और थोड़ा ऊपर गई, सीधी आती है, सीधी मार करती है, ये ऊपर जाके नीचे मार करती है और ये चलती है सीधी, इसे कहते हैं क्रूज मिसाइल कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, इसकी क्या खास बात है? ये बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ती है और जब ये चलती है तो पहले ऊपर गई ऐसे हल्का सा, उसके बाद फिर इस तरह चलती है, लहराते हुए चलती है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ये आवाज़ की स्पीड से बहुत तेज चलती है। तो ये 3 तरह की होती है मिसाइल, ICBM और क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई, ठीक है। और ये इसकी चाल है, ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और ये है क्रूज मिसाइल और ये कौन सी हो गई? ये हो गई हाइपरसोनिक मिसाइल। अब देखो, अब जो भारत ने बनाई है, पेपर वाला पढ़ते हो, टीवी को रखती हो, नया पर उसको दिखाते हैं, एक पेपर परीक्षाओं पूछे जाते हैं। अब ये तो हो गया मिसाइल के बारे में बताया है। अब मिसाइल जो भारत की ने टेस्ट किया है अग्नि-5, तो अभी 15 तारीख को, लगभग 15, तो ये कौन सा मिसाइल है? ये ICBM है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। ये किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने के लिए, ठीक है। अब भारत में भी हाल में ही 15 दिसंबर 2022, आज की तारीख है, आज लगभग 10-11 दिन पहले की बात है, भारत ने एक परीक्षण किया है मिसाइल का। कौन सी? अग्नि-5 का परीक्षण किया है। अब कहाँ से किया है? ये, ठीक है,
ये उड़ीसा यहाँ पर है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक द्वीप है यहाँ पर, और वो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है। अब्दुल कलाम जो भारत के मिसाइल के निर्माता हैं, ठीक है, मिसाइल की शुरुआत या मिसाइल के निर्माता जन्मदाता भारत में अब्दुल कलाम हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, उसका नाम पड़ गया है वो एक द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। देखो मैप में, भारत मैप में देखना, यहीं पर एक द्वीप है उड़ीसा बगल से। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पर इसको छोड़ा गया था। अब देखो इसमें कहा गया था कि अब्दुल कलाम उड़ीसा पे यहाँ से। अब देखो ये मिसाइल जब छोड़ी गई थी तो आसपास जो राज्य जैसे मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, यहाँ पर रात में ऊपर से एक मिसाइल गई थी। देखा गया है, लोगों ने वीडियो बनाया है और लोगों ने देखा है कि समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ अंदर से गिर रहा है या कोई उल्कापिंड है, कुछ भी है। तो लोगों ने तमाम तरह के वीडियो बनाए हैं और ये ऊपर से गई, मतलब जहाँ पर आबादी रहती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, उसके कुछ ही ऊपर से ये मिसाइल गई है और दिखाया गया वीडियो में कि लहराते हुए गई है। तो क्योंकि भारत ने कहा है कि ये ICBM मिसाइल है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ICBM नहीं है, ये कौन सी है, ये हाइपरसोनिक बता रहे हैं। ये कई कंट्री बता रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि जो ICBM मिसाइल होती है ये पहले जाती है अंतरिक्ष में जाती है, तो अंतरिक्ष से नीचे आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सीधा जा रही थी ऊपर से, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं उसके ऊपर से जा रही थी। और इस तरह की जो मिसाइलें होती हैं इनको रडार पकड़ नहीं पाता है। रडार मतलब होता है कि जो सब चीज़ को पहचानता है, कौन कहाँ कैसे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ इतनी नीचे उड़ती है उसको रडार को पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये कौन सी, ये कहाँ थी, यहाँ उड़ीसा छोड़ी गई है और बाकी जो राज्यों में ये देखी गई है भारत के, ठीक है। और इसने 5,500 किलोमीटर 5,500 किलोमीटर दूर रखे अपने टारगेट को, ठीक है। टारगेट क्या कर दिया, ये नष्ट कर दिया। 5,500 बताइए थी 5,000 5,500 किलोमीटर रखे टारगेट को उसने नष्ट कर दिया था, ठीक है। तभी से ये होने लगा कि हाँ, जब जिसको भी बताया ना कि जब इस तरह उड़ती है इस तरह, तो और कंट्री वालों ने कहा कि नहीं ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि क्या है तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल जो आधिकारिक जो भारत सरकार सूचना दी है के तहत बताया गया है कि ये ICBM मिसाइल है। और ये भी कहा गया है कि इसमें कुछ बदलाव करके, जब लोगों ने कहा कि इसकी स्पीड और ज़्यादा है तो कहा गया कि इसमें कुछ बदलाव करके इसकी स्पीड, इसकी जो मार क्षमता है 8,000 किलोमीटर तक की जा सकती है, ठीक है, 8,000 किलोमीटर तक जा सकती है। अब इसमें इसकी रफ्तार बात करते हैं। इसकी रफ्तार देखो, इसकी रफ्तार कितनी है, इसकी रफ्तार 24 मैक है। 24 मैक कितना हुआ, मतलब कि एक सेकंड में कितना आती है, 8.16 किलोमीटर एक सेकंड में। समझ लो कि 8,24 लगभग 4 सेकंड में फैजाबाद यहाँ से 4 सेकंड में पहुँचती है, 4 सेकंड में। और 25 चौका 100 416 लगभग 15-16 सेकंड में लखनऊ पहुँच जाएगी। 15-16 और 16 चौका 64 लगभग 1 मिनट में ये दिल्ली पहुँच जाएगी, 1 मिनट में, ठीक है। तो इसकी स्पीड 24 मैक बताई गई है। मैक मतलब होता है कि आवाज़ से जो बहुत तेज चलती है वो मैक है, 24 गुना, आवाज़ से 24 गुना तेज। तो ये 8.16 किलोमीटर पर सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से इसकी रफ्तार बताई गई है। तो ये थी अग्नि 5 का मिसाइल। तो इसमें कुछ तो नहीं है इधर। हाँ, एक बात और है कि ये अग्नि 5 मिसाइल जो होती है ये परमाणु न्यूक्लियर को ले जाने में सक्षम है। मतलब कि न्यूक्लियर जो होते हैं परमाणु बम, उसको भी ले जाने में सक्षम होते हैं। इनके द्वारा न्यूक्लियर बम, ठीक है, का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थी अग्नि 5 मिसाइल है। रन कितनी थी, 5,000, ठीक है। उसके बाद फिर कब टेस्ट किया गया है, 15 दिसंबर 2022 को। और 24 मैक स्पीड है, 8.16 है
और ये अब्दुल कलाम